नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्रवावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले इष्टोपदेश ग्रंथ की धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा की थी कि इष्टोपदेश ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। इसमें उपदेश है। कौन सा उपदेश है? इष्ट उपदेश है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण में क्या किया जाता है? पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। अब पंच परमेष्ठी में से कोई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है या पांचों हो सकती। जैसे अभी आपने मंगलाचरण किया तो इसमें आपने पंच परमेष्ठियों को स्मरण किया। किसको किया? पंच परमेष्ठी को। लेकिन जो ये इष्टोपदेश ग्रंथ है उसके रचयिता जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं, उन्होंने इस श्लोक में मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? सिद्ध भगवान को। संपूर्ण शुद्ध अवस्था जो है वो सिद्ध अवस्था है। आत्मा की बिल्कुल प्योर शुद्ध अवस्था वो है सिद्ध अवस्था। तो क्या अरिहंत अवस्था नहीं है? अभी अरिहंत अवस्था में 4 कर्म बाकी हैं। भगवान अभी संसार में शरीर में बैठे हुए हैं। शरीर के भावों से नहीं है, मगर शरीर के अंदर आत्मा अभी विराजमान है। इसलिए पूर्ण शुद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था कहलाती है, जब सारे कर्मों का नाश हो जाता है। इस मंगलाचरण में यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्रभावे कृत्सन कर्मणा, यस यानी जिनके, किनके? सिद्ध भगवान के। यस मतलब जिनके, और जिनके मतलब सिद्ध भगवान के। क्या हुआ है? रभावे कृत्सन कर्मणा, कृत्सन कर्म, सभी कर्म रभावे अभाव हो गया है। किनका अभाव हो गया है? कर्मों का अभाव हो गया है। किनका अभाव हो गया है? कर्मों का। कर्म कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, कर्म कहाँ रहते हैं? पुद्गल वर्गणा रूप सारे संसार में फैले हुए हैं। और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे कर्म हमारे अंदर आके चिपक जाते हैं। आत्मा में दूध पानी के समान मिल जाते हैं। कौन? कर्म है। अब ये बताओ कि हमारे पास कर्म है क्या? आपके पास कर्म है? अभी वर्तमान में आप कर्म सहित हैं कि कर्म रहित हैं? कर्म सहित हैं। कैसे हैं? कर्म सहित हैं। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? कर्म रहित हैं। तो कर्म सहित अवस्था संसार की अवस्था होती है और कर्म रहित अवस्था सिद्ध अवस्था होती है। तो इसका मतलब कर्म अलग हो गए और मैं अलग हो गया। अब दोनों चीज अलग हैं, तभी तो अलग किया है। यदि अलग नहीं होते तो अलग कैसे करते? अलग थे लेकिन राग और द्वेष के कारण से इकट्ठे हो गए थे। जैसे ही वीतरागता के माध्यम से
कर्मों को झड़ाया, कर्मों से निवृत्त हुए तो क्या हुए? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई। रभावे कृत्सन कर्मणा, सभी कर्मों का अभाव हो गया। कितने कर्मों का? सभी का, एक का नहीं, दो का नहीं, 8 कर्म का अभाव हो गया। 8 कर्म की जो 148 प्रकृतियां होती हैं उन सब का अभाव हो गया। अब कर्मों को तो आप जानते हैं ना, कर्मों को समझाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना, अच्छी तरह से जानते हैं। एक सांस भी बिना कर्म के नहीं आती है, एक काम भी बिना कर्म के नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कर्म के उदय की जो अवस्थाएं होती हैं, उस समय जब कर्म का उपशम चल रहा हो, कर्म शांति से बैठा हो, अपना कर्म फल धीरे धीरे दे रहा हो, उस समय हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। और एक कर्म ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर लें मगर सफलता मिलने वाली है ही नहीं है। जैसे हवा होती है, धीमी धीमी हवा चल रही है, चौराहे पर दीपक रखा है, आपने हाथ लगाया तो दीपक बुझने से बच गया, और यदि तूफान आ जाए तो कुछ लगा लो, बचने वाला नहीं है। ऐसे ही कर्म होते हैं। कर्मों की अवस्थाएं मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो जब तीव्र कर्म का उदय होता है तो हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता है, और जब कर्मों का उदय मंद होता है तो हम जो भी करना चाहें हम वो कर सकते हैं। तो कर्म प्रति क्षण फल दे रहा है और आपके काम में सफलता मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी पाप कर्म मंद चल रहा है और पुण्य कर्म तीव्र चल रहा है। और यदि काम में सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी पाप कर्म तीव्र चल रहा है और पुण्य कर्म मंद चल रहा है। तो 2 ही समझ लो, ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो कर्म 8 होते हैं। ज्ञानावरण हमारे ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण हमारे सच्चे दर्शन को ढकता है, सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। दर्शन वेदनी है, जो सुख दुख की सामग्री इकट्ठी कराता है। वेदनी आयु, जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर में कितने दिन रहना है ये निश्चित करता है आयु कर्म। नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करता है। क्या करता है? हाँ, नाक कैसी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, बाल कैसे होंगे, लंबे होंगे कि छोटे होंगे, हैं, आँखें कैसी होंगी, कान कैसे होंगे। संसार में जितने भी जीव हैं सबके पास शरीर हैं, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास 5 चीज़ें हैं: नाक, आँख, कान, मुंह और ये जो स्पर्शन शरीर, ये 5 ही चीज़ है ना। फिर भी सबकी शक्ल अलग अलग। भाई क्यों? 5 चीज़ तो काम एक ही कर रही है, फिर सबकी शक्ल में इतना डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है ये डिफरेंस? कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म कर रहा है? नाम कर्म कर रहा है। जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता होती है और बच्चों से कहा जाता है जाओ किसी खरगोश का चित्र बना कर लाओ, और सब बच्चों को रंग स्याही एक सी दी जाती है, सब बच्चों को समय भी एक ही मिलता है बनाने के लिए, और सब बच्चे बना भी रहे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या सारे बच्चों के हाथ की बनी हुई पेंटिंग एक सी होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि सब बच्चों का कर्म भी अलग है। तो ऐसे ही नाम कर्म है तो सबको एक सा, लेकिन सबका अलग अलग। कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा सा नाक का ज़्यादा मिल गया, किसी का कम मिल गया, किसी के कान का, किसी का, सब एक एक इंद्रियों का, शरीर की एक एक रचना, हड्डियाँ, हड्डियों का आकार, संस्थान, सहनन, बालों के आकार प्रकार, लंबाई, ऊंचाई है। संस्थान में ऊंचाई भी आती है, वामन संस्थान ठीक ना रह जाता है, समचतुरस्र संस्थान बिल्कुल नपातुला, ऊपर से नीचे तक एक एक अंग ऐसा है, जितनी ऊंचाई है उसके अनुसार जितना होना चाहिए उतना ही है। और किसी का नीचे से बड़ा हो जाता है, यानी नीचे से फैल जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। कोई ऊपर से फैल जाता है, नीचे से पतला हो जाता है।
कोई पूरे में मोटा रहता है, मुंह इतना सा हो जाता है, किसी का मुंह इतना बड़ा होता है, शरीर पतला सा रह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? किसने किया? कर्म ने किया। कौन से कर्म ने किया? नाम कर्म ने किया। तुम भले ब्यूटी पार्लर जा जा के अपनी घिसाई करवाते रहो चमड़ी की, लेकिन नाम कर्म कहता है कि जो चमड़ी दे दी है ना, उसमें हल्का ही फुल्का परिवर्तन कर सकते हो, और उसको परिवर्तन करते करते क्रीम लगाते लगाते तो ठीक सा लगता है, और जैसे ही क्रीम छोड़ते हो वापस वैसे ही हो जाता है। तो नाम कर्म के उदय में जो कुछ मिला है वो मिल गया, मतलब मिल गया। और यदि तुम्हें अगला शरीर अच्छा चाहिए तो कहा है भक्ते सुंदर रूपम। रत्न शाखाचार्य में कहते हैं कि भक्ति करने से सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। तुम सुंदर बनना चाहते हो, इस जन्म में जैसा मिला है उसको वैसा रखो और उसके साथ में भगवान की भक्ति करो, इतना सुंदर शरीर मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ज्यादा सुंदरता के चक्कर में सारे दिन केवल सुंदरता के चक्कर में आईना देखोगे, सारे दिन सजने संवरने में लगे रहोगे, तो पता है जहां चाह वहां राह। जिसकी चाह होगी ना, तितली कैसी होती है? बहुत सुंदर होती है। कैसी होती है? सब लोग देखते हो, ओहो क्या तितली, कितने सुंदर पंख हैं, अरे क्या भाई, फोटो खींचते। आजकल तो वो जमाना आ गया ना फोटो का, सबके हाथ में कैमरा है, फटाफट फोटो खींचते हैं तितली की, हैं? तो तितली सुंदर है, तुमने सुंदर बनने के लिए भावना भाई थी ना, साथ में तुमने मंदिर भी गए और भी काम किए और सुंदर होने की भावना भाई, लेकिन सुंदरता के चक्कर में ज्यादा थे और भक्ति के चक्कर में कम थे। मंदिर में भी जाके सुंदरता ही याद रहती थी, भगवान याद नहीं रहते थे। तो क्या फल मिला? तितली बन गए। ये इतने सुंदर डॉगी बन गए कि उसे देखने वाले की लाइन लगी रहती है। हाँ, बहुत से कुत्ते भी इतने सुंदर होते हैं, लोग बड़े देखते रहते हैं उन्हें। तुमने सुंदरता चाही थी ना, आत्मा की सुंदरता नहीं चाही थी, शरीर की सुंदरता चाही थी। तो शरीर की सुंदरता तो मिल गई, लेकिन पर्याय बिगड़ गई, लेकिन दुर्गति हो गई है। तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अभी कौन से गोत्र में बैठे हो? उच्च गोत्र में बैठे हो। उच्च गोत्र में बैठकर यदि उच्च गोत्र के कार्य नहीं किए तो अगले जन्म में कौन सा गोत्र प्राप्त होगा? नीच गोत्र। अब उच्च गोत्र किससे मिलता है? परात्म निंदा प्रशंसे सत सत भावने। तो दूसरों के गुणों को प्रशंसा करने से और अपनी निंदा करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अपनी प्रशंसा नहीं, नहीं नहीं, अपनी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं तो किसकी प्रशंसा? दूसरे के गुणों की प्रशंसा और अपने अवगुणों की निंदा करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दूसरों के अवगुणों को उभारने से और अपने अवगुणों को उभारने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और इससे उल्टा कर लो, नीच गोत्र में क्या होता है? अपनी प्रशंसा और पर की निंदा करने में क्या होता है? नीच गोत्र। वो तो उल्टा कर लो ना, वो तो एक ही बात है। यहाँ पकड़ लो चाहे इस छोर से पकड़ लो, नीच गोत्र मिलता है। अगला कर्म है नाम गोत्र अंतराय। यदि हम किसी के काम में अंतराय डालेंगे तो हमारे काम में अंतराय आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा, आएगा जरूर। यदि हम किसी के लिए बाधा बन रहे हैं तो हमारे लिए बाधा तैयार है ना। तो कृत्सन कर्मणा, ऐसे आठों कर्म। कैसे आठों कर्म? जो ज्ञान को ढांकते थे, जो सम्यक दर्शन को ढांकते थे, जो शरीर में बांधे रखते थे, जो शरीर की रचना करते थे, जो उच्च गोत्र नीच गोत्र में बिठाए रखते थे, हैं जो बाधा देते थे, ऐसे आठों कर्मों का अभाव हो गया। किनका? सिद्ध भगवान का। किनका अभाव हो गया? सिद्ध भगवान का। रवावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाए। और उसके बाद क्या हुआ? जब कर्मों का अभाव हुआ तो यस्य स्वयं शुभावाप्तिर, स्वयं के द्वारा शुभावाप्तिर, स्वयं की प्राप्ति हो गई। शब्द क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं की प्राप्ति हो गई।
अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वयं के द्वारा दूसरे की प्राप्ति कर रहे हैं। यस्य स्वयं स्वभाव आपतिर, स्वभाव किसकी प्राप्ति हुई है? स्वभाव। स्वभाव जानते हो? स्व यानी आत्मा और भाव यानी परिणाम। स्व यानी आत्मा, तो स्वभाव क्या हो गया? आत्मा के भाव को स्वभाव कहते हैं। तो अभी हम स्वभाव में हैं कि परभाव में हैं? अरे बोलिए ना, अभी हम प्रभाव में हैं कि स्वभाव में हैं? प्रभाव में हैं। वाह, बहुत समझदार है। यानी आत्मा अपनी आत्मा को छोड़कर बाहर जाती है तो वो हो गया प्रभाव, और आत्मा आत्मा में रहती है तो वो हो गया स्वभाव। तो हम स्वभाव में कितनी देर रहते हैं और प्रभाव में कितनी देर रहते हैं? सारे दिन प्रभाव में रहते हैं। पर के भाव में प्रभाव, पर का भाव प्रभाव, पर के ही प्रभाव में रहते हैं। इतने प्रभावित हैं पर से कि उसी में लीन हैं। शरीर के स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। कौन से स्तर की? शरीर के स्तर की। अभी आत्मा के स्तर की जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो परभाव की जिंदगी चल रही है। अब परभाव में क्या क्या आता है? हमारा शरीर परभाव में आएगा। जैसे हम अपने शरीर के विषय में सोच रहे हैं, शरीर तो हमारा है ना। हाँ जी देवीलाल जी, शरीर तो हमारा है ना। तो यदि हम शरीर के विषय में सोचें तो हम स्वभाव में है कि प्रभाव में है? क्यों? शरीर तो हमारा है। यदि हम शरीर के विषय में भी सोच रहे हैं तो शरीर भी पर है। किसके उदय में मिला है? कर्म के उदय में मिला है। किसके उदय में मिला है? कर्म के उदय में। कर्म अलग है और मैं अलग हूं। जब कर्म अलग हो गए तो शरीर भी अलग हो गया। अब हम शरीर के विषय में भी सोच रहे हैं तो परभाव हो गया। कौन सा भाव हो गया? परभाव हो गया। अब शरीर से अलग कपड़ों के विषय में सोच रहे हैं तो भी परभाव हो गया। यदि शरीर से अलग हम सोना चांदी धन पैसा इसके विषय में सोच रहे हैं, बच्चों के विषय में, मकान दुकान के विषय में सोच रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? प्रभाव हो गया। अब ग्राहक के विषय में सोच रहे हैं तो वो भी क्या हो गया? प्रभाव हो गया है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि 24 घंटे में से 1 सेकंड का समय भी हम स्वभाव में रहते हैं क्या? और सिद्ध पद की प्राप्ति स्वयं स्वभावाप्तिर, स्वयं के स्वभाव में रहने पर होती है। और हम इस समय पूर्ण रूप से परभाव में रहते हैं। तो हमारी आत्मा भगवान बन सकती है कि नहीं बन सकती? हमारी आत्मा में परमात्मा है कि नहीं है? हैं? बहुत से धर्म ऐसे हैं तो वो कहते हैं कि भक्त तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में रह, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन जैन धर्म कहता है अरे तुम सबकी शरण छोड़ो और स्वयं की शरण में आ जाओ। क्या कहता है? सबकी शरण छोड़ो और स्वयं की शरण में आ जाओ। पहले हम देव शास्त्र गुरु के भक्त बनते हैं। क्या बनते हैं? देव शास्त्र गुरु के भक्त बनते हैं। अब देवों के भक्त हैं तो मंदिर रोज जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदिर रोज जाते हैं। अब मंदिर में जाकर क्या शिक्षा लेकर आते हो? मंदिर में जाते हो ना रोज, भगवान के दर्शन रोज करते हो ना, भगवान आपसे क्या कहते हैं या आप भगवान से क्या कहते, क्या करने जाते हो मंदिर में? किस लिए जाते हो मंदिर में? अरे बोलिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बताओ। हैं? काले बाल से सफेद बाल हो गए मंदिर आते आते। कुछ तो मिलता ही होगा ना मंदिर में। क्या मिलता है बताओ? हाँ चलो, देवीलाल जी ने उत्तर दिया कि भगवान मैं आपके जैसा बनूं। चलो इतना भी बहुत बड़ी बात है। अब भगवान मैं आपके जैसा बनूं, इतना कहने से क्या मैं बन जाऊंगा? कौन बनाएगा मुझे भगवान? भगवान मुझे भगवान बना सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना,
पर भगवान के पास जाते क्यों हो? जब तुम्हें भगवान कुछ देते लेते नहीं है। भगवान तो अपने ध्यान में लीन बैठे हैं। भगवान आंख नीचे किए, हाथ पे हाथ धरे, पाँव पे पाँव धरे, आराम से बैठे हैं। और तुम रोज 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 चले जाते हो उनके पास में। ना वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ना तुम्हें कोई गिफ्ट देते हैं, ना तुमसे बातचीत करते हैं, फिर भी तुम रोज मंदिर चले जाते हो। क्यों जाते हो मंदिर? क्या है भगवान के अंदर जो तुम रोज भगवान के पास जाते हो? हाँ जी पारस जी। शांति के लिए। चलिए, आपने उत्तर दिया शांति के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। शांति लेकिन कब मिलेगी? भगवान को जैसे जिनवाणी पढ़ी जाती है ना, ऐसे भगवान भी पढ़े जाते हैं। जैसे आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और यदि कोई वो आपसे बातचीत करे तो आप उसकी शक्ल देखते हो। क्या करते हो? शक्ल देखते हो। ठीक सा लग रहा है, भाव भी सही है इसके, खरीदेगा, माल ले लेगा। ये करते कि नहीं करते? बताइए मुझे। इतनी परख करते हो कि नहीं करते हो? ये सामने वाला आया है, तुमसे कुछ लेने देने की बात कर रहा है, तुम्हें लगेगा कि इसकी शक्ल लग नहीं रही कि ये लेगा, तो तुम उसे टाल देते, देख भाई वो आगे वाली दुकान है वहाँ चला जा, लग नहीं रही कि ये लेगा। लेकिन लगता कि नहीं ये आदमी भी बढ़िया है और माल भी खरीदेगा। अब जैसे हमारे LIC वाले बैठे हैं, मान लो इनके पास कोई ग्राहक पैसा जमा करने आ रहा था, ये पहले टटोल लेते हैं कितना पैसा जमा करेगा, उसके हिसाब से चाय पिलाते, उसके बिना चाय नहीं पिलाते। ये आपको लगता है माल बढ़िया देगा तो आप जो है उसे चाय भी पिलाओगे, नाश्ता भी कराओगे, अच्छे से बातचीत भी करोगे। कोई बीच में आ जाएगा तो भाई 2 मिनट बाद, कोई बीच में फ़ोन भी आ जाएगा, अरे मैं बाद में करता हूँ, यानी उसको पूरी इम्पोर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला है, उससे कुछ मिलने वाला है। आपने उसके चेहरे को पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है? अरे बोलिए ना, चेहरे को पढ़ लिया है। आप मंदिर जाते हो, भगवान के चेहरे को पढ़ते हो। भगवान के चेहरे को पढ़ने के लिए ही मंदिर जाया जाता है। यदि हम भगवान का चेहरा नहीं पढ़ पाए तो हमारा मंदिर जाना और नहीं जाना बराबर है। मात्र सिर्फ इतना हो गया कि हमें मंदिर में जाने के संस्कार मिल गए, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाए। जैसे स्कूल जाने के संस्कार हैं और काम करने के संस्कार हैं, ऐसे केवल मंदिर जाने के संस्कार मिल गए, मगर अभी हमारे दर्शन अधूरे हैं। वहाँ तुमने ग्राहक को देखा है और कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो? अरे मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। अब मंदिर दर्शन का मतलब वहाँ की दीवार देखने जा रहे हो, कि वहाँ के दरवाजे देखने जा रहे हो, कि वहाँ जो चवर टंगे हैं उसको देखने जा रहे हो, कि छत्र देखने, क्या करने, किसके दर्शन करने जा रहे हो? उद्देश्य क्या है आपका मंदिर जाने का? भगवान के दर्शन। उद्देश्य क्या है? भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन में तुम्हें वो दर्शन हुए कि नहीं हुए वीतरागता के, जो चीज भगवान के अंदर है। यदि वो चीज के दर्शन नहीं हुए तो समझना अभी हमारे दर्शन अधूरे हैं। अभी हमने भगवान को देखा है, अभी भगवान की आत्मा को नहीं देखा है। आपके पास जो ग्राहक आया था तो उस ग्राहक के शरीर के जो चेहरा था ना, उसके आपने भाव पढ़े थे। क्या पढ़े थे आपने? इसके भाव कैसे हैं, सही भाव हैं कि नहीं है इसके? तो जैसे आपने उस ग्राहक के चेहरे के भाव पढ़े हैं, ऐसे भगवान के चेहरे के भाव पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? भगवान के चेहरे के भाव पढ़ने की। भगवान का चेहरा बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है भगवान? आंखें नीचे करके बैठे, फिर भी हम रोज चले आते हैं। भगवान क्यों बुलाया है मुझे? मैं इतने दिनों से आ रहा हूं आपके चरणों में, अरे कुछ तो बताओ। भगवान के चेहरे को पढ़ने का प्रयास करो। तो भगवान का चेहरा वीतरागता का उदाहरण है। यदि कोई आपकी तरफ देखे तो या तो राग से देखेगा या द्वेष से देखेगा। कैसे देखेगा? या राग से या द्वेष से, या कोई मतलब ही नहीं है, देख लिया, चला आंखों के सामने आया इसलिए देख लिया, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान, आप भगवान के दर्शन करने गए तो आपके राग के भाव हैं कि द्वेष के भाव हैं?
क्या ना तो राग के हैं ना तो द्वेष के हैं। हमारी मम्मी ने बचपन में संस्कार मंदिर जाने के डाल दिए और हमारे यहाँ सब लोग मंदिर रोज जाते हैं, इसलिए हम भी चले जाते हैं। और हमारी मम्मी ने कहा था कि नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो, एक माला फेर लिया करो, और यदि कोई चालीसा वालीसा बचपन में याद करवा दिया होगा तो वो पढ़ लिया करो, और थोड़ी बहुत पूजा सिखा दी होगी तो वो भी कर लिया करो। अभी हम लक्ष्य पर, मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। भगवान के दर्शन करने आते हैं भगवान को जानने के लिए। स्वयं स्वभावाप्तिर, स्वयं के द्वारा स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। क्या किया है भगवान ने? स्वयं के द्वारा स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। तो स्वयं का स्वभाव क्या है? कैसा है ये स्वभाव? तस्मै संज्ञान रूपाय। तस्मै, उनके पास क्या है? संज्ञान। संज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान। संज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान। स्वरूपई, रूपई, स्वरूप की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है, हैं? तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है जिन्होंने स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। अच्छा, भगवान भगवान बने तो भगवान को भगवान किसने बनाया? अरे बोलिए ना, भगवान को भगवान किसने बनाया? भाई घर में यदि अपने बच्चे को इंजीनियर बना दें, डॉक्टर बना दें, तो माता पिता कहते हैं मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करी है। हाँ, मैंने बनाया अपने बेटे को इंजीनियर, कहते हो ना? अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? तुम इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, चलो मान लिया एक व्यवहारिकता की भाषा में फिर भी ठीक है, लेकिन निश्चय में ठीक नहीं हो सकता है। आप सब कुछ कर रहे हो संसार में, लेकिन भगवान बना सकते हो क्या तुम? आप कहोगे हाँ, अभी देखो हमने पंचकल्याणक कराया था, कितनी मेहनत करी हमने इतने सारे भगवान बिठा दिए। हाँ, हमने पंचकल्याणक कराया, हमने बहुत सारे भगवान बनाए हैं। हमारी क्या ताकत है कि हम किसी का कुछ भी कर सके? वो भगवान भी प्रतिमा है, पंच कल्याण की प्रतिष्ठा करी है, लेकिन साक्षात किसी को कोई भगवान बना ही नहीं सकता है। भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं स्वभावाप्तिर, स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति करनी पड़ेगी। यदि तुम भगवान के पास गए हैं तो भगवान की जो मुद्रा है वो कहते हैं भक्त, जैसे मैं स्वयं के अंदर आधा ध्यान में बैठ गया हूँ, ऐसे तू भी बैठ जा। बस यही शांति का मार्ग है। मंदिर में जाकर शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। सुख और शांति दोनों में अंतर है। अच्छा भोजन किया, सुख मिला, और साथ में पत्नी ने दो चार बातें और सुना दी। अब बताओ, भोजन का सुख रहा कि शांति चली गई? अरे बोलिए ना, है? शांति चली गई। अच्छा हाँ, शांति नहीं, वहां सुख कैसा? ये रखी तेरी थाली, ले जा, खा ले तू ही, मुझे नहीं खाना है। सुख कहाँ चला गया? खाने का सुख था ना, तुम्हारे पसंद का भोजन बना था, कहाँ चला गया? तो भगवान के पास में सुख और शांति दोनों है, जो आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान संदेश दे रहे हैं, भगवान की मुद्रा उपदेश दे रही है कि हाथ पे हाथ धर, पैर पे पैर धर, कर्तापन के भाव को छोड़, और मैं किसी का कर्ता धरता नहीं, मैं तो स्वयं का कर्ता धरता हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो केवल इस संसार को देखता हूँ और जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। देखो, सुख और शांति दोनों आ जाएंगे। ये है भगवान के दर्शन का फल। लेकिन हम फल क्या मांगते हैं? भगवान वो शादी नहीं हो रही जरा लड़के की, भगवान लड़की के लिए 29 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई, भगवान मकान जरा बारिश में बहुत पानी आता, ढंग का मकान बनवा दो, भगवान
भगवान जरा, दुकान भी आजकल कम चल रही है, कोरोना का समय चल रहा है तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी है घर में, कहीं से जुगाड़ करवा दो, थोड़ा घर में व्यवस्था हो जाए अच्छी सी। भगवान किराए के मकान में रहते रहते बहुत परेशान हो गए हैं, थोड़ा अपना मकान बनवा दो। हम ये फल चाहते हैं भगवान के दर्शन से। लेकिन जब स्वयं के द्वारा स्वयं की प्राप्ति होती है तो ये बाहर के सुख पीछे पीछे अपने आप दौड़े चले आते हैं। जैसे फसल उगाते हैं तो फसल उगती है तो घास फूस अपने आप आ जाती है, ऐसे जब भगवान के आत्म तत्व के स्वभाव के दर्शन करते हैं और सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो उसके साथ में ये संसार के सुख घास फूस की भांति अपने आप चले आते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सच्चे भक्त बनो तो सही, ये सुख तो अपने आप चले आएंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति होती है। तो भगवान को भगवान किसी ने नहीं बनाया। जंगल का राजा कौन है? शेर है। अरे बोलिए ना, पक्का फाइनल है? लॉक कर दूं? अच्छा, जंगल का राजा शेर है। आप सबने एक मत से वोट दे दिया, तो आपने वोट देके उसको राजा बनाया क्या? कि वहाँ जंगल के जितने जीव जंतु थे उनने वोटिंग करी होगी कि ये हमारा राजा है। कैसे राजा बना वो? शेर जो है वो राजा कैसे बना? अपने बल से, अपनी शक्ति से वो जंगल का राजा बना है। उसको किसी ने चुनाव में राजा नहीं बनाया है। ऐसे ही भगवान कैसे बने? अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से वो भगवान बने हैं। इसलिए भगवान को कौन से आसन पर बिठाया जाता है? सिंहासन पर। कौन से आसन पर? मयूर आसन पर नहीं बिठाते हैं, और भी आसन पर नहीं बिठाते हैं। उन्हें कौन से आसन पर बिठाते हैं? सिंहासन पर बिठाते हैं। कि जैसे शेर ने जंगल का राज्य स्वयं प्राप्त किया है, ऐसे भगवान ने अपनी आत्मा का राज्य और मुक्ति का राज्य, सिद्धालय का राज्य अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। तो स्वयं के द्वारा स्वयं के भगवान की प्राप्ति होगी। कोई दूसरा हमें हमारे भगवान से नहीं मिला सकता है। वहाँ तो अकेले जाना पड़ेगा, तुम्हें अकेले स्वयं ही जाना पड़ेगा। कोई दूसरा वहाँ नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई संसार के मामले में कि थोड़ी घूस दे दो तो भाई जज बन गए, ये कर दो तो ऐसा बन गए, यहाँ हो सकता है। लेकिन भगवान बनने के लिए तो हमें स्वयं की शरण में ही आना पड़ेगा। आंख बंद करके बैठना होगा, स्वयं से स्वयं का ध्यान करना होगा। बस भगवान के प्राप्ति हो जाएगी और सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मंदिर में हम सुख और शांति की प्राप्ति के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? सुख और शांति की प्राप्ति के लिए। तो थोड़ी बहुत हुई अभी तक? अरे बोलिए ना, हुई क्या? अच्छा, कितनी? थोड़ी सी। मतलब थोड़ी सी का मतलब कितनी देर के लिए होती है? जब तक यहाँ है तब तक हो, उसके बाद फिर नमो सिद्धार्थम। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और वो कुएं के पाट पर जाकर बैठ जाए और वहाँ जाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा लेने लगे, वो जो पाट का ठंडक पना है वो उसके अंदर आने लगे, तो लगता है कि थोड़ी सी प्यास शांत हो गई है। लगता है ना? है, कुएं के पाट पर ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कब तक महसूस हो रहा कि वो अच्छा लग रहा है? जब तक वहाँ बैठा है, और वहाँ से निकलते ही फिर वही प्यास शुरू। तो प्यास शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को? अरे वाह, बड़े समझदार है। सबको पता है कि कुएं का पानी निकालकर पीना पड़ेगा। अभी जो हम मंदिर आते हैं और वहाँ जो शांति मिलती है केवल कुएं के पाट पर बैठने के समान है। लेकिन जब भगवान की वीतरागता के दर्शन करेंगे, जब भगवान की शुद्ध आत्मा के दर्शन करेंगे, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन है। जय वीत राग विज्ञानपुर, जय मोह तिमिर को हरनसूर। भगवान आपको मोह नहीं है, भगवान मैं मोही हूँ,
भगवान आप क्रोध नहीं करते हो, भगवान मैं क्रोध करता हूँ, भगवान आप मान नहीं करते हो, भगवान मैं मान करता हूँ। ऐसा जब दर्शन करोगे भगवान का और उसको छोड़ने का प्रयास करोगे, उस समय लगेगा कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है और मुझे क्या बनना है। तब दर्शन की पूर्णता हो पाएगी। बात समझ में आई? अरे बोलो ना, आ गई? समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, जोर से बोलो, आ गई? आई? अच्छा, समझदार बैठे हैं। आ गई वाली नहीं आई है, आई वाली आई है। हाँ, जहाजपुर वाले हैं ना, इन्हें पता है कि गई वाली नहीं हूँ कहना भाई। यहाँ पर कहने का तो पता है, आई कि नहीं आई ये बात अलग है। हैं? तो सुख और शांति भगवान के दर्शन से मिल सकती है, लेकिन दर्शन कैसे होने चाहिए? तो जो इष्टोपदेश की पहली गाथा है, पहला श्लोक है, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस श्लोक में परमात्मा को नमस्कार किया गया है और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि परमात्मा होता कैसा है। अब मैं आपको कल बताऊंगी कि परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं। परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। आज समय हो रहा है। चर्चा में शेष का, वस्तुओं में विशेष का और ग्रंथों में इष्टोपदेश का, पक्षियों में गिद्ध का, मनुष्यों में वृद्ध का और सिद्धालय में सिद्ध का, लाइट में तार का, जन्मदिन पर उपहार का और भगवान को नमस्कार का, भाव से तरण का, त्याग के वरण का और इष्टोपदेश के मंगलाचरण का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके बड़े ध्यान से सुनने का, इनाम में पाने का, इनाम में पाने का, अंधों में काने का और सुनने के बाद आनंद आने का, तलवार में म्यान का, तलवार में म्यान का, खेत में धान का और लगने में ध्यान का। बोलिए 24 भगवान की